तो दोस्तों अगर आप एक CSC BLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप लोग UTI के माध्यम से पैन कार्ड करेक्शन आधार OTP के माध्यम से किस प्रकार से करेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट कहीं अपलोड नहीं करना है, ना ही आपको फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता है। सिर्फ आप आधार OTP के माध्यम से ही पैन कार्ड में करेक्शन कर पाएंगे। तो UTI के माध्यम से पैन कार्ड में करेक्शन किस प्रकार से करना है, करेक्शन करने के लिए आप सभी को सबसे पहले अपनी ID पासवर्ड से इस पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। जिन लोगों ने हमारा rknsdl.onlinepsa.com का ID पासवर्ड लिया हुआ है तो उन सभी को पता है कि यहां पर आप लोग काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले अपना ID से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके वॉलेट में कम से कम यहां पे 100 से कुछ रुपए एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि आपका यहां पर 107 रुपए का अमाउंट डेबिट होगा पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। अगर अमाउंट यहां पे आपका वॉलेट में 0 है तो यहां पे वॉलेट पे क्लिक करके आप ऐड कर लेंगे। तो हमारे वॉलेट में पहले से ही अमाउंट है, तो इसीलिए हम सीधा यहां पर ऑप्शन मिल रहा है UTI 2.0, हम सीधा UTI 2.0 पर क्लिक करेंगे। अप्लाई न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से UTI पैन कार्ड लॉगिन टू UTI पोर्टल का ऑप्शन आ चुका है। सीधा हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारे पास इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ चुका है। हमारा जो नंबर इसमें रजिस्टर्ड था उस पर यहां पर UTI के माध्यम से OTP को भेज दिया गया है, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन काफी दिन पहले ही स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास OTP आया होगा आप यहां पे अपना OTP को फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद सीधा आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप सभी का UTI TSL पैन ऑनलाइन सर्विसेज डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहां से हमें पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है, ताकि आप आधार OTP के माध्यम से पैन करेक्शन कर पाएं, जिसमें आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट ना ही अपलोड करना पड़ेगा, ना ही कहीं भेजने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको अप्लाई चेंज पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन पैन डाटा CSF पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता था भी UTI पिछले 7-8 दिन से बंद था, क्योंकि इसका जो मेन सर्वर था वो क्रैश हो गया था। तो इसीलिए इसको नए सर्वर पे ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पे पहले के मुकाबले अभी इसकी जो खुलने की स्पीड है थोड़ी कम है। हालांकि आपका इंटरनेट काफी जितना फास्ट हो, जितने मर्जी उतना फास्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये साइट थोड़ा इस समय स्लो वर्क करी तो आपका यहाँ पर स्लो ही खुलेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट जरूर करना है। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो आपका पेज है लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद अभी हमारा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ये नए सर्वर पे ट्रांसफर हुआ है, तो इसीलिए खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब तक तो ये पेज खुल जाता था और आगे अब तक हम अपना आधा प्रोसेस भी कंप्लीट कर सकते थे, बट अभी क्या करें, क्योंकि जब सर्वर डाउन है या सर्वर स्लो है तब तक आपको इसी प्रकार से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो इसके बाद आपका जो पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ रहा है। आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पैन कार्ड में जो भी करेक्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि आधार OTP के थ्रू करेक्शन करना पड़े, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ना ही अपलोड करना है, ना ही आपको भेजना है बाई पोस्ट, तो ऐसे में यहां पर एक ऑप्शन है डिजिटल मोड, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर जिस पैन कार्ड का आपको करेक्शन करना है वो पैन कार्ड नंबर आपको यहां पे फिल करना होगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है जिसका आप करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो पैन कार्ड नंबर आप यहां डालेंगे। तो यहां पे हमने पैन कार्ड नंबर को डाल दिया है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है पैन कार्ड मोड। तो पैन कार्ड मोड में आप यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखता है। पहला है बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, दूसरा है ई पैन कार्ड ओनली, नो फिजिकल पैन कार्ड। अगर आप सेकेंड ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे तो ओनली आपको ईमेल पे ई पैन कार्ड कॉपी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं बोथ वाला, तो इसमें आपको प्लास्टिक कार्ड घर पे भी मिलेगा, प्लस ईमेल आईडी पर भी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको सीधा यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग होगा। ध्यान रहे कि अगर अभी आप हमारी इस वीडियो को देखकर पैन करेक्शन कर रहे होंगे तो आपको जो है साइट को स्लो होने की समस्या आ रही होगी, क्योंकि साइट थोड़ा सा स्लो इस समय वर्क कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में 2-4 दिनों में ये परफेक्ट बिल्कुल पहले की तरह का वर्क करना चालू कर देगा। ठीक है, तो जब तक ये प्रोसेसिंग हो रहा है थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से आप सभी के सामने पेज प्रोसेसिंग होने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिलेगा। ओके पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको देखेंगे पर्सनल डिटेल्स में इसका नाम आ चुका है। तो यहाँ पर आप इसमें क्या करेक्शन करना चाहते हैं उस पर आप टिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर इसका नाम चेंज करना है तो हम इस पर टिक करेंगे। इसके बाद उसका जो भी टाइटल है वो टाइटल का आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिडल नेम अगर ओनली लास्ट नेम है, सिंगल नेम है तो लास्ट नेम में पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप उसके फादर का नाम डालेंगे। अगर फादर नेम करेक्शन करना है तो उस पर टिक करेंगे। अगर ओनली नेम करना है तो आप सीधा नेम पे ओनली टिक करेंगे, बाकी चीज़ पे आपको टिक नहीं करना, बस आपको उसका जैसा फादर नेम वो फिल कर देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट पेरेंट्स नेम ऑन कार्ड, इस पर क्लिक करना है। जो कार्ड पे प्रिंट होकर आएगा तो यहाँ पे फादर्स नेम को सिलेक्ट करेंगे। इसका तो उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन करना है तो इस पर टिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका जेंडर सेलेक्टेड हो जाएगा। इसका तो उसका जो भी स्टेट है उसके आधार कार्ड में आप देखेंगे जो भी स्टेट यहाँ पर है उसका आप स्टेट का चयन करेंगे। उसके बाद उसके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे और जैसा उसके आधार कार्ड में नेम है एग्जैक्ट नेम यहाँ पर डालेंगे और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से नेक्स्ट जब करते हैं तो आपके सामने सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल का। जैसे कि मान लीजिए हमें अभी जो है अपने पैन कार्ड में हम नाम चेंज कर रहे थे, तो नाम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे करेक्शन इन नेम पे क्लिक करेंगे। यानी कि नाम में थोड़ा बहुत स्पेलिंग का प्रॉब्लम था तो इसलिए हमने करेक्शन इन नेम पे क्लिक किया है। अगर उसका नाम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है तब फिर आप चेंज इन नेम पे क्लिक करेंगे। लेकिन हमारे केस में क्या है कि सिर्फ हमें जो यहाँ पे नेम में स्पेलिंग मिस्टेक, इसलिए हमने करेक्शन इन नेम पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे तीनों में आधार रहेगा। यहाँ पे सेलेक्ट प्रूफ में आप नो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पुनः ये प्रोसेसिंग होगा और ये सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट पेज पे। तो वहाँ से आपको अपना पेमेंट कटाना होगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने पेमेंट पेज आ गया है। अब आपका जो भी वॉलेट का पिन होगा आप यहाँ पे अपने वॉलेट का पिन टाइप कर देंगे। जैसे कि हमारे वॉलेट का पिन 1234 है। तो इस प्रकार से हमने डाल दिया। जो भी आपका वॉलेट का पिन होगा आप डालेंगे। डाल के जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट से पेमेंट कट हो जाने के बाद फिर से यह रिडायरेक्ट कर देगा UTI की साइट पर। तो पेमेंट रिडायरेक्ट होने के बाद इस प्रकार से आपके सामने साइट ओपन होकर आ जाएगा। इस प्रकार से ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम आधार OTP के माध्यम से करेंगे, तो यहाँ पर हम OTP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ये OTP भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप आधार OTP के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आपके आधार में नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। अगर आधार में नंबर नहीं लिंक है तो बायोमेट्रिक से ही कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे कि भी सर्वर स्लो चल रहा है तो नोटिफिकेशन आया है वेट का, तो हम यहाँ पे वेट पे क्लिक करेंगे। लगभग 10-15 सेकंड का भी हमें टाइम लग रहा है। कई बार आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम भी लग सकता है। हालांकि ये सर्वर का जो स्लो वाला प्रॉब्लम है ये लगभग 2-4 दिन ही रहेगा। उसके बाद हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा, फिर आपका फास्ट सर्विस फिर से चालू हो जाएगा। तो चलिए OTP भेजने तक हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप OTP डाल के सबमिट करते हैं तो OTP डाल के सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपका OTP वेरिफिकेशन होने के बाद आधार वाला एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेलीफोनिक नंबर। तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे email ID डालना है, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे स्टेट का नाम टाइप करेंगे। सीधा आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद पुनः इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने में कुछ सेकंड का फिर से टाइम लगाएगा। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिडायरेक्ट होने के बाद इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, हस्ताक्षर CDAC करके। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, बस सीधा उसका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर सही फिल कीजिएगा। और इसके बाद फिर आपको OTP भेजना पड़ेगा। दोबारा से एक बार OTP का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आप सीधा गेट OTP पर क्लिक करेंगे। दोबारा से OTP जा चुका है, अब वो OTP आप यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद सीधा आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अगर OTP सही रहेगा तो इस प्रकार से वेरीफाई होने के बाद पुनः जो है ये रिडायरेक्ट करेगा आपको फिर से UTI के साइट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ सेकेंड आपको वेट करना है।
तो आपका जो है लोडिंग होने के बाद स्लिप आ जाएगा सामने, फिर आप उसको प्रिंट आउट कस्टमर को दे सकते हैं। मेरे केस में क्या हुआ था कि वो पेज कट गया था, इसलिए आगे का थोड़ा जो स्लिप वाला वीडियो था वो शूट नहीं कर पाया था मैं। लेकिन आपका वहीं पे स्लिप आता है, वो स्लिप आप निकाल के दे दीजिएगा, बस आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस आपका स्लिप नहीं निकल पाता है, किसी कारणवश टेक्निकल इशू आता है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड MIS पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड CSF पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ईयर का ऑप्शन दिखा देगा 2024-25, इस पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, तो अब तक जितने भी आपने पैन करेक्शन किए होंगे उन सभी की डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। प्लस साइड में आपको आपका जो कूपन नंबर है वो शो हो जाएगा। तो कूपन नंबर आप कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसी वाले चेंज करेक्शन में आओगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर पैन एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा एप्लीकेशन को दोबारा से जनरेट करने के लिए। सीधा इस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका कूपन नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका स्लिप वगैरह होगा फॉर्म वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और दोबारा से आप उसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप लोग आधार OTP के द्वारा UTI से पैन करेक्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ना ही आपको भेजने की आवश्यकता है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो का समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो के समाप्त करते हैं। धन्यवाद।